दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS वर्ड हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली MS वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल एप्लीकेशन को टाइप करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, लेटर या रिज्यूम जिसको हम CV भी कहते हैं वो भी बनाने के लिए हम MS वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड का आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इसको सीखेंगे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक MS वर्ड की शीट ओपन की हुई है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर 3 बटन नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला है वो मिनिमाइज की ऑप्शन है, सेकंड जो है मैक्सिमाइज की है, और तीसरी ऑप्शन जिसमें क्रॉस का निशान आपको नजर आ रहा है ये क्लोज की ऑप्शन है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप इन ऑप्शंस पे अपने माउस का कर्सर रखेंगे तो ये उस ऑप्शन का नाम भी डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये नीचे शो कर रहा है कि ये मिनिमाइज की ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैं क्लोज पे जैसे ही कर्सर रखूंगा तो ये नीचे ऑप्शन का नाम जो है वो डिस्प्ले कर रहा है कि ये क्लोज की ऑप्शन है। अब मिनिमाइज क्या काम करता है कि अगर आपने शीट को मिनिमाइज करना है, अभी आप काम नहीं करना चाहते और टेम्परेरी इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये फाइल आप देख सकते हैं कि टास्क बार पे आके हमारी क्लोज हो चुकी है। अब जब हमने दोबारा MS वर्ड के अंदर काम करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगी, इस तरह ओपन हो जाएगी। अब जो दूसरी ऑप्शन है मैक्सिमाइज की, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पेज को इस तरह छोटा कर देगा, और जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये शीट को इस तरह पूरे पेज पे स्प्रेड कर देगा। क्लोज का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपने कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है MS वर्ड के अंदर, उसको सेव करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये MS शीट जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रही है रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शन। ये एक छोटी सी ऑप्शन है। रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं इनको हम मेन्यू बार या टैब्स कहते हैं। जैसे इंसर्ट की ऑप्शन है, होम की ऑप्शन है, डिज़ाइन, लेआउट, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इनको हम मेन्यू बार या टैब्स कहते हैं। और नीचे जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको हम कमांड्स या सब मेन्यू बार कहते हैं। अब हम यहाँ पर अगर रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस को ओपन करें तो यहाँ पर पहली जो ऑप्शन मिल रही है ऑटो हिडन रिबन है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर हिडन हो जाएंगी। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर टैब्स थे, मेन्यू बार था और कमांड्स थी, इसने इसको हाइड कर दिया है। मैं दोबारा इसमें जाऊँगा, दूसरी ऑप्शन है कि शो टैब्स। शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये टैब्स को शो करेगा, कमांड्स को शो नहीं करेगा। टैब्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं कि ये वाले टैब्स हैं फाइल, होम, इंसर्ट। तो जैसे मैंने टैब को क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने टैब्स को शो कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमें टैब्स के साथ कमांड्स भी मिलें तो हम दोबारा इस ऑप्शन में जाएंगे और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास टैब्स और कमांड्स दोनों आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेंटर में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। जब आप अपनी शीट को सेव करेंगे, जिस नाम से आप सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर आपने MS वर्ड की शीट को सेव नहीं किया तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट 1 का नेम डिस्प्ले होगा यहाँ पर सेंटर में। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में हमें कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं। इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का क्या काम होता है? बेसिकली हम जब किसी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं तो हमें टैब्स के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से जाकर ओपन करनी पड़ती है किसी भी ऑप्शन को। लेकिन अगर आप अपने काम को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्विक एक्सेस बार जो है वो आपको काम देगा, हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अगर कोई काम किया है और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई डॉक्यूमेंट्स। अब मैं इसको यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ तो मैं पहले जाऊँगा फाइल के अंदर और यहाँ पर सेव की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इस फाइल को सेव करूँगा।
लेकिन अगर आप एक्सेस टूल बार को इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पर सेव की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको फाइल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और फाइल को सेव कर लें। कोई भी अपनी फाइल को नाम दें और सेव कर लें। इसी तरह यहाँ पर आपको अंडू की ऑप्शन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है एमएस वर्ड शीट के ऊपर जिसको बाय मिस्टेक आपने डिलीट कर दिया है या रिमूव कर दिया है, तो अंडू से आप उसको वापस लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने माई डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो आप समझिए कि मेरे से ये बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है। तो मैं यहाँ पर सिंपल अंडू करूँगा तो आप देखें कि वो मेरे पास दोबारा से आ चुका है। तो अंडू का ये काम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट जो नज़र आ रहा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसको हम जब ओपन करेंगे यहाँ पर आपको मजीद ऑप्शन मिल रही हैं, जैसे कि न्यू की ऑप्शन है, ओपन है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव और अंडू की ऑप्शन जो है वो क्लिक है, यहाँ पर चेक हैं, तो यहाँ पर हमें ये दोनों ऑप्शन डिस्प्ले भी हो रही हैं। अगर आप कोई और भी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे वो भी आपको यहाँ पर एक्सेस टूल बार में शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे ये एमएस वर्ड की शीट खत्म हो जाती है और मुझे न्यू शीट चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल ऑप्शन के अंदर जाके मैं न्यू शीट को ओपन करूंगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेस टूल बार से न्यू को क्लिक कर लेता हूं तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आ गई है। अब मुझे फाइल के अंदर जाकर न्यू की ऑप्शन को लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पर इस पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। तो ये देखें मेरे पास न्यू शीट आ चुकी है, लेकिन मुझे अभी ये फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास जो पुरानी शीट है वही रहेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन्यू बार की या टैब्स की। हमारे पास ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको हम मेन्यू बार या टैब्स कहते हैं, जिनमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी ऑप्शंस मेन्यू बार में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। अब अगर हम मेन्यू बार के नीचे देखें तो हमें यहाँ पर सब मेन्यू बार मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमें क्लिपबोर्ड का मेन्यू बार मिल रहा है और फिर इसके बाद हमें फॉन्ट का मिल रहा है और यहाँ पर हमें पैराग्राफ का मिल रहा है और उसके बाद हमें यहाँ पर स्टाइल्स मिल रहे हैं। अगर आप इन सब मेन्यू बार के नीचे कॉर्नर में देखें तो आपको एक एरो का निशान नज़र आएगा। इनको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अगर इन डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करें तो हमें मजीद एडवांस ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पर नीचे देखें जो व्हाइट कलर का हमें पेज नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज, जहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती नज़र आ रही है, यहाँ से हम टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। इस स्क्रॉल बार की मदद से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इस तरह पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहां पर आपको स्टेटस बार नजर आएगा। ये स्टेटस बार क्या काम करता है? यहाँ पर पेज 101 जो शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम हम एमएस वर्ड की एक शीट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एमएस वर्ड की दूसरी शीट को इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पेज इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बता देगा। जितने पेज हम यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जितने हम वर्ड्स टाइप करेंगे, जितनी हम टाइपिंग करेंगे, उसके वर्ड काउंट करके हमें यहाँ पर बता देगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि इस वक्त हमने दो वर्ड जो हैं टाइप किए हैं, माई और डॉक्यूमेंट्स, तो इसने दो वर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। अगर मैं तीसरा लिखता हूँ यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स या यहाँ पर लिखता हूँ एमएस वर्ड, तो आप देखिएगा कि इसने यहाँ पर 4 वर्ड जो हैं वो शो कर दिए हैं। और आगे यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटस बता रहा है। एमएस वर्ड पर जो भी हम काम करेंगे वो हमें यहाँ पर शो करता जाएगा, इसलिए हम इसे स्टेटस बार कहते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो हमें यहाँ पर व्यू बटन्स मिल रहे हैं, जिसमें पहला है रीड मोड का,
और दूसरा है प्रिंट लेआउट, जो इस टाइम ओपन है, ये हमारा प्रिंट लेआउट है, इसमें हम काम कर रहे हैं। और तीसरा है वेब लेआउट। रीड मोड को अगर हम क्लिक करें तो ये इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, इसमें टैब्स और कमांड सारी खत्म हो जाएंगी। और अगर हम पेज लेआउट को करें तो जो हमारा पहले था उसी तरह का पेज लेआउट आ जाएगा। तीसरा जो है वो हमारा वेब लेआउट है। अगर आप किसी वेबसाइट के साथ इसको अटैच करते हैं या किसी भी वेब डॉक्यूमेंट के साथ इसको ओपन करेंगे तो उसके लिए वेब लेआउट हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा उस वेब के अंदर या वेबसाइट के अंदर कैसे ये पेज ओपन होगा। अब व्यू बटन्स के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो जूम स्लाइडर की ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। इस स्लाइडर की मदद से हम इस पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, पेज जो है वो यहाँ पर छोटा होता जा रहा है, और जैसे ही मैं प्लस की तरफ लेके जाऊँगा तो ये जूम कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे रूलर्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें रूलर मिल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी हमें रूलर्स मिल रहे हैं। इनका मकसद क्या होता है? इन रूलर्स को आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आप इसको रखेंगे वहीं से टाइपिंग होना शुरू होगी। इसको हम मार्जिन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे हम मार्जिन को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, नीचे जो हमने टाइप किया है वो भी उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। इसी तरह जैसे टॉप में हमने मार्जिन रखा है, हम साइड पे भी मार्जिन रखते हैं। अगर आप टाइपिंग को थोड़ा सा नीचे से गैप से शुरू करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इस मार्जिन को सेट करें और वहाँ से टाइपिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया MS वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS वर्ड के अंदर कैसे हम काम कर सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट कैसे हम MS वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं, और इन सारी ऑप्शंस को, जितने भी टैब्स हैं, जितने भी रिबन बार हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।